नमस्कार दोस्तों, मैं एक साधारण ट्रक ड्राइवर महेश शर्मा, जयपुर राजस्थान का निवासी, जो 19 साल के उम्र से ट्रक चला रहा है और आज मैं 50 का हूं। मुझे ट्रक चलाते 31 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मेरे जीवन का अधिकांश हिस्सा सड़क पर बीता है। मैं पूरे भारत की सैर करता रहता हूं। मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक नाम राहुल और एक का राज। राज बड़ा बेटा है और वो भी मेरे साथ ट्रक सीख रहा है। मैंने भी ट्रक चलाना अपने पिताजी से ही सीखा था। मेरे पिताजी का नाम धर्मेंद्र शर्मा था। वो भी एक साधारण ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन जब मैं 19 साल का था तब वो लापता हो गए। जब वो दूर जयपुर से अहमदाबाद डिलीवरी करने गई थे, वहां से लौटते समय रात को वो लापता हो गई। मैं एक भाई था और बहन एक भी नहीं थी। जब मेरी मां ने पापा को कॉल किया तो उधर से कोई जवाब नहीं आया। फोन ऑन ऑफ आ रहा था। मां को लगा कि बैटरी खत्म हो गई होगी। समाई रात का था मैं और मां रात को सो गए। सुबह कॉल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर हम चिंतित हो गए। फिर हमने पुलिस थाने जाकर केस दर्ज करवाया। कुछ महीनों बाद पुलिस ने कहा दिया कि आपके पापा अब नहीं रहे। यह सुनकर मानो मेरी और मेरी मां की शरीर से आत्मा निकल गए। मैंने सोचा, लेकिन उस रात हुआ क्या था? अगर वो अब नहीं रहे तो उनका शरीर कहां है, और भी बहुत कुछ। फिर हमने पुलिस से ये सवाल किए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हम असमर्थ थे तो हमने मान लिया कि अब वो नहीं रहे। जब भी इस हादसा को याद करता हूं, अपने पिताजी की याद आ जाती है। भगवान उन्हें शांति प्रदान करे। परिवार का गुजारा करने के लिए मैंने ट्रक चलाना शुरू किया। ये एक साधारण दिन था जब मैं घर पर था, आराम कर रहा था। अचानक मुझे मेरे मालिक का कॉल आया। उसने कहा, एक इमरजेंसी डिलीवरी के बारे में। मैंने कहा, किधर जाना है? उसने कहा, अहमदाबाद। मैं अपने घर जयपुर में था। मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। फिर मैंने कहा, ठीक है, और फिर मैंने और मेरा बेटा राज ने तैयारी पूरी कर ली। फिर हम निकल पड़े। फिर हम ट्रक लेकर अहमदाबाद की ओर चल पड़े। राजस्थान और गुजरात में भयंकर गर्मी रहती है और गर्मियों का मौसम चल रहा था, तो हम लोग सुबह को निकले थे। रात होते होते हम लोग अहमदाबाद पहुंचे। बीच में जाम बहुत था। हमने एक ढाबे में खाना भी खाया था और टैंक भी फुल करवाया था। वहां पर पहुंचकर हमने माल अनलोड करवाया। माल अनलोड होते होते रात काफी हो गई थी, लेकिन हमें निकलना था, तो हम निकले। गाड़ी राज चला रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें बड़ी जोर की भूख लगी। थोड़े दूर पर एक ढाबा दिखा। फिर हम वहां पहुंचे। ढाबे का नाम मारवाड़ी ढाबा था। हमने देखा कि अंदर कोई नहीं था। फिर काउंटर पर देखा तो एक अजीब आदमी था। उसने कहा, बैठ जाओ, बड़े भूखे लग रहे हो। फिर हमने स्पेशल मारवाड़ी थाली को ऑर्डर किया। आधा 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक खाना नहीं आया था। और थोड़ी देर के बाद वही अजीब आदमी खाना लेकर आया। फिर मैंने पूछा कि इतना देर क्यों लगा? तो उसने कहा, माफ करना, आज मैं यहाँ पर अकेले ही हूँ, इसलिए टाइम लगा। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके ढाबे में कोई ग्राहक नहीं है क्यों? फिर उसने कहा, नहीं पता लगता है, आज जाम था और भी कारणों के वजह से आज कोई ग्राहक नहीं है। मैंने बोला, ठीक। फिर हमने खाना खाया। खाना का स्वाद कुछ अलग था। फिर हम काउंटर पर पहुंचे। वहां पर हमने बिल पे किया। उसने पूछा, खाना कैसा था? मैंने उसका दिल रखने के लिए कहा, बहुत मस्त था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। फिर हम वहां से निकले। अभी गाड़ी में चला रहा हूं। राज को नींद आ रही थी तो वो पीछे जाकर सो गया। फिर मैंने एक पंप पर टैंक फुल करवाया। रेडियो पर गाने सुनकर टाइम पास कर रहा था। गाड़ी बहुत तेज गति से हाईवे को चीर रही थी। 2 घंटे बाद राज की नींद खुली। उसने कहा, पापा, कहीं साइड में चाय टपरी पर रोकना, चाय पीने का मन है, और आप भी पी लेना, तब नींद भाई नहीं आएगी। मैंने कहा, ठीक है। थोड़ी दूर पर एक चाय की टपरी मिली। मैंने गाड़ी रोकी और वहां गई। हमने देखा कि वहां पर भी कोई नहीं था, ना ग्राहक और ना कोई स्टाफ। फिर हम काउंटर पर गए। वहां मैंने देखा कि एक पोस्टर पर टपरी का नाम लिखा था, मारवाड़ी चाय टपरी। वहां पर भी वही अजीब आदमी था। ये देख मैं और राज चौंक गए। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप वही ढाबे वाले हो? उसने कहा, कौन ढाबे वाले? मैं डर गया। मुझे लगा कि हो सकता है ये उसका जुड़वा भाई हो।
फिर मैंने पूछा कि आपका कोई जुड़वा भाई भी है? उसने कहा नहीं। और पूछा क्यों? मैंने सारी बात बता दी। फिर उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी। फिर मैंने कुछ सोचा नहीं और तुरंत चाय पीकर और पेस्ट देकर निकल गया। चाय में वही अजीब सा स्वाद आ रहा था। अब हम रास्ते पर थे। बहुत देर चलने के बाद हमने देखा कि आगे एक ढाबा है। पास जाकर देखा। मैं बहुत डर गया। उस ढाबे का नाम मारवाड़ी ढाबा था और वो वही ढाबा था। मैं वहां रुका नहीं, तुरंत वहां से भाग गया और आगे वही चाय की टपरी मिली। ऐसा हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ था। एक ही रास्ता पर बार बार घूमना। मुझे सब पता चल गया कि हमारे साथ छलावा हुआ है। ये हाईवे अब कभी खत्म नहीं होगा। राज भी डर चुका था। हमने बजरंगबली का नाम याद किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। थोड़ी देर तक हम उसी रास्ते पर भटके और थोड़ी दूर के बाद एक अजीब आदमी बीच रास्ते पर आ गया। ऐसे भी हाईवे पूरा सुनसान था, सिर्फ हमारी गाड़ी चल रही थी। मैंने सोचा कि रुकूं कि नहीं, ये भी कोई छल हो सकता है। मैंने बहुत सोचा, फिर बजरंगबली का नाम लेकर रुक गया। सोचा किसी को मदद की जरूरत होगी और मुझे भी इस छलावा से बाहर निकलना है। तो मैंने ट्रक रोका, नीचे उतरा। उनका चेहरा छिपा हुआ था, शरीर लाल था और पीछे एक पूंछ भी थी। मानो या न मानो, लेकिन ये बजरंगबली ही थे। मैंने पूछा, आप कौन हो? आधी रात को यहां पर क्या कर रहे हो? थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोला, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ छलावा हुआ है। मैंने कहा, आपको कैसे पता? उसने कहा, इस हाईवे पर अक्सर यह होता रहता है। तुम्हारे पिताजी के साथ भी यही हुआ था। मैं डर गया। मैंने बोलो, यह सब आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, मुझे सब पता है। मैं पूरे तरीके से समझ गया कि यह अपने भक्त की मदद करने आए स्वयं बजरंगबली है। मैंने पूछा, इसे कैसे निकला जा सकता है? उन्होंने कहा कि बस एक उपाय है। रात का समय आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है और ये सब ड्राइव को छालवा में फंसा लेते हैं। इसीलिए ये हाईवे रात को वीरान पर जाता है। तुम बस ट्रक चलते रहो, जब तक सुबह न हो जाए ट्रक कहीं मत रोकना। मैंने उनका आशीर्वाद लिया और फिर वो गायब हो गए। मैं ट्रक चलाता रहा। अचानक एक औरत मेरे ट्रक के सामने आ गए। मुझे सारी बात याद थी। मैंने ट्रक नहीं रोका। अभी भी सुबह होने में समय था। फिर एक इंसान ट्रक के सामने आ गया, लेकिन मैंने नहीं रोका। ट्रक को उड़ते रहा। मैंने पीछे टैंक फुल करवाया था, तो अभी बहुत डीजल बाकी था। यही चीज दोहराती रही। बार बार मेरे गाड़ी के सामने अचानक कोई आ जाता, लेकिन मैं गाड़ी भाई रोकता। ये चीज सुबह तक चलती रही। थोड़ी देर के बाद सूर्योदय हुआ। फिर ये सब खत्म हुआ। हाईवे गाड़ी से भर गया। अब मुझे लगा कि अब वो रास्ता खत्म हो गया। फिर हम घर पहुंचे। ये सारी बात मैंने सबको बताया और भी कि बजरंगबली जी ने मेरी मदद कैसे की। इस हादसा से मुझे ये सीख मिली कि भगवान सबकी मदद करते हैं। जय श्री राम। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर और ऐसे कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। महेश शर्मा।